हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए आपका 7 जुलाई को होना। इसमें हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की, जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की पूछी जाती है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ आता है। ओके, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से 2024 तक, सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार है। ये है आज की पहली वीडियो। ओके, तो सीरीज चलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहीम किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। क्या मतलब अर्थ समझने के लिए पूर्व ज्ञान को प्रयोग करता है। वह पठन किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है, तो टॉप डाउन मॉडल का या बॉटम अप डाउन का, प्रक्रिया मॉडल का, या उत्पादक। देखिए टॉप मॉडल का प्रयोग कर रहा है। टॉप मॉडल ये होता है जो पूर्व ज्ञान का मतलब अपना अनुभव करे, उसका अर्थ समझ सके, जो उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, तो उसे कहा जाता है टॉप डाउन मॉडल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। जिसने वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल में पहली बार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े, या तो यह किस तरह का गठन है। तो विस्तृत पठन है, गहन, या फिर निर्देशित पठन। देखिए निर्देश देने की कहीं बात ही नहीं हुई, आनंद के लिए तो पढ़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि अपेक्षा करती है कि विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक, मतलब गहन पठन, जिसमें आप क्या है बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, हर चीजों को आपके अंडरलाइन लाइन के समझ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है गहन पठन। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, या उनके सविनय स्वनिम स्तर का प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चारण, वर्तनी, केस विषयक या सांस्कृतिक। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है, वह त्रुटि करता है, किस में करता है, जैसे व्यंजन से रिलेटेड आते हैं वर्ड, तो उसमें त्रुटि करता है। किसी विशेष अक्षर में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके स्वनिम से रिलेटेड, तो इसका उच्चारण से वो रिलेटेड क्या है, उसमें गलतियां कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल्य साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, अध्यापकों को गृहकार के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ाने के लिए अप्रेरित करना। देखिए एक पुस्तक पर पत्र पढ़ाने के लिए गृहकार का भी हो जाए तो आपका नेगेटिव होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। मैंने जो हिंदी की नेगेटिव टैग वर्ड की वीडियो कराई है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे पेडागोजी आपकी सॉल्व होती है। जैसे हमने अभी इसको काट दिया, ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिभावकों को अपने घर छोटा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित देगा। घर, अब ये पूछा अभिभावकों को मतलब छोटा पुस्तकालय को घर पे खोलना चाहिए क्या, उससे बच्चे सीख पाएंगे, तो ये भी आपका सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि बच्चे पुस्तक मेले और जाया करे, पुस्तक पढ़ने की प्रोत्साहित करे। देखिए रुचि रुचि पैदा करे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बाल साहित्य को सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। लेकिन ये नहीं आप कहोगे कि विद्यालय अधिकारियों को चाहिए कि आप पुस्तक मेला जाया करें, ठीक, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, और जिससे पठन के लिए बच्चे क्या है रुचि भी पैदा हो। प्रोत्साहन और रुचि कहीं भी आ जाए तो हमेशा आपका राइट होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, फिफ्थ का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर, प्रारंभिक सारसता को सुधार बनाने की एक युक्त है, जिसमें वैक्स और बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वैक्स प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका
वाक्य से प्रश्न पूछती है यह युक्ति कहलाती है। तो ये क्या कर रही है? कथावाचन कर रही है, मॉडल या साझा या संभावित पाठन कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का। देखिए ये जो आपका कर रही है संभावित पठन कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक सारस्ता है सुधार बनाने में, जिसमें वयस्क से एक बालिका दोनों के साथ क्या पुस्तक देख रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे संवाद कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे। तो इसमें क्या हो रहा है? संभावित पठन कर रही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 6। कल्पना करें कि आप किस गतिविधियां में क्लब के सचिव हैं। क्या भाई कल्पना करना है और किस क्लब के सचिव। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार के अध्यक्ष हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। ठीक है, आप उसका साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके व्यवसाय, शौक, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि की किस श्रेणी में रखें? देखिए लेखन का काम हो नहीं रहा, ना ही पठन का हो रहा, तो आप दोनों ही काट देंगे जिसमें लेखन और पठन है। तो ये तो ऑप्शन सीधा सारा गलत है। लास्ट ऑप्शन बचा आपका फोर्थ, कि इसमें श्रवण हो रहा, बोलचाल हो रही, आप वाचन कर रहे हैं। ठीक, सुनना है और बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पठन सीखने का वह उपागमन जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम के रूप शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों का यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों में मिलाया जाता है। इस उपागमन को क्या पढ़ेंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक उपागमन, शीर्ष अधोगामी, टॉप उपागमन, अधोगामी टॉप उपागमन या समग्र उपागमन। देखिए शीर्ष उपगामी ये होता है जो सिर से पैर की तरफ होता है। अधोगामी जो होता है आपके पैर की तरफ से जाता है बॉटम के ओम की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? इसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि पठन सीखने में स्वनिम शब्दों का, तो ये आपका जो हो रहा है अधोमुखी का उपागमन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, यही होगा अधोगमन ये। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा इसका, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिकोड करने का अर्थ निर्माण मदद करती है। कुछ तो सही लग रहा है। डिकोड करने का कूट बंद करने में मदद करती है, लेकिन डिकोड करने का सराकार कल्पना करे और मदद करे। देखिए जिसमें अर्थ निर्माण आ गया है तो इससे बेहतर आपकी जो है पठन सामग्री नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पठन में अर्थगत संकेत से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी एक शब्द का अर्थ, सब शब्दों के उच्चारण हेतु संकेत, व्याकरणिक तत्वों को समझने के लिए संकेत, अर्थ समझने की प्रक्रिया में मदद करने वाले संकेत। देखिए पठन आपका इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप क्या है अर्थ समझ सके। ठीक, उसकी क्या है उसकी मदद से आप उसका अर्थ निकाल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ समझने की प्रक्रिया मदद करने वाले संकेत। ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा, नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें और जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ी गई सामग्री से सूत्रलेख, पठन के 4 या 5 लाख, सॉरी 1 मिनट, 5 लाभ लिखिए या अपने शब्दों में कहानी को दोबारा कहिए, पढ़ी गई सामग्री को शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 11 का राइट आंसर, देखिए 11 का राइट आंसर इसमें दिया गया है आपका कक्षा 4 की विद्यार्थी है, बोध मूल्यांकन कर रही है सर्वाधिक उपयुक्त कार्य करने में जिससे वह विद्यार्थी मूल्यांकन कर सके। तो आप देखिए अपने शब्दों में कहानी और दोबारा कहिए। जब वो अपने शब्दों में कहानी वो दोबारा कहेगी तो क्या है वर्ड आपके थोड़े थोड़े चेंज होंगे, वो अपने आप से वर्ड बना बना के कहानी कहेगी। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठन सामग्री में पढ़े गए शब्दों को सूत्रलेख करवाना। देखिए सूत्रलेख होता है कि आप बोल के लिखाना, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में पढ़ी गई सामग्री को सारांशीकरण कहने के लिए कहना, ठीक है, या फिर किसी भी सामग्री को पढ़ते समय एक कठिन शब्दों का अर्थ कंठस्थ, देखिए कहीं भी कंठस्थ आ जाए तब भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि याद करने को आप कर रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। किसी सामग्री को पढ़ते समय में आए नए शब्दों वाक्यों को बनाने को कहना, लेकिन आपका ये आप देखिए सेकंड थोड़ा, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री को सारांशीकरण कहने के लिए कहना। जब आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप उससे पूछ रहे हैं कि इस पे क्या है सारांशीकरण अपने वाक्यों में कहो, तो इसमें बेस्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैषयिक समझ, स्थानीय समझ, या फिर पाठ्य की सरसरी तौर पर पढ़ना, पाठ सामग्री की व्याख्या करना। देखिए एक बालक जो है संसार अपने ज्ञान के संदर्भ विषय वस्तु को चिंतन करता है, ठीक है, अपने इस्तेमाल करने के पठन के उपकौशल को क्या कहा जाएगा। तो ये आप कर रहा है पाठ सामग्री की व्याख्या करना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, और जिसने वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर लो, अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक को ऊंचाई से पकड़े और पूरी कक्षा उसी पुस्तक से पढ़ी, यह किसका उदाहरण है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक अध्यापक है बड़ी पुस्तक पढ़ जो है ऊंचाई से पकड़े हैं और पूरी कक्षा पुस्तक को पढ़ाती है, जिसका उदाहरण है। तो ये आप देखिए हो रहा है साझा पठन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है पूरी कक्षा एक ही पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है साझा पठन, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधारणतः अक्षरों की ध्वनियों को डिकोड करते हैं या मुद्रित शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करते हैं, बोध गम्यता के साथ पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, बिना किसी समझ के पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बिना किसी समझ के, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन मुद्रित शब्दों के तरीके से उच्चारण पढ़ते तो ये भी आपका, साधारणतः अक्षरों को डिकोड करके पढ़ते तो ये भी गलत, क्या हो जाएगा, बोध गम्यता के साथ पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है, या प्रश्न किस लिए है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है, तो इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हो, निष्कर्ष निकालने से जुड़ने के लिए, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो 17 का राइट आंसर ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन की सूची। देखिए इसमें आप कर रहे हैं प्रमाणिक पठन उद्देश्य की प्राप्त मदद, ठीक है, अपने फोन रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की गई वीडियो, देखिए की गई वीडियो से आप उसमें क्या ही सामग्री प्रमाणित कर पाओगे। अध्यापक द्वारा जापानी भाषा लिखी गई कहानी, अंग्रेजों का अनुवाद, इससे भी आपकी कुछ नहीं हो पाएगा। ध्वनि की सूची, ये भी आपका किसी स्थानीय होटल की व्यंजन की सूची, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ाने और प्रत्येक वाक्य को स्वरनाम व तुम, हम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह से पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। तो इसका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये विस्तृत पठन हो रहा है, बारीकी पठन, गहन या प्रूफ। देखिए ये बिल्कुल क्योंकि सर्वनाम से लेके चल रही है, चर्चा कर रही है, तो ये गहन पठन किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने वीडियो नहीं शेयर किया, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृश्य से डालना किस प्रकार का पठन है। तो बताइए इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा। गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन, सरसरी दृश्य से देखना। तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा। देखिए एक समाचार पत्र है जो मुख्य पंक्तियों की सरसरी दृश्य से किस प्रकार हो रहा है, तो सरसरी दृश्य से इसको देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पठन के तरीकों को पाठ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए ये आपको मिलाने को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुमान पाठ को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या, अनुमान आप किस तरह से लगाएंगे। देखिए अनुमान तो आपका हो जाएगा पाठ्य सामग्री किसी के बारे में या जानने के संयोजक के शीर्षक चित्रों को प्रयोग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये ए तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। निष्कर्ष निकालना क्या होता है, तो निष्कर्ष निकालने के लिए आप करेंगे लेखन कैसे करते हैं इसके आधार पर सुनिश्चित। तो निष्कर्ष के लिए आप फर्स्ट हो जाएगा। तो किसमें दिया है 1/5 और इसमें फर्स्ट, तो आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकंड राइट है, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, स्वर पठन गतिविधियां हैं। तो स्वर पठन की गतिविधियां कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों को लाभदायक नहीं है। देखिए बिल्कुल लाभदायक होता तो ये तो आपका गलत हो जाए, केवल कहीं आ जाए तब भी आप देख सके काट सकते हैं ये भी। तो इसका राइट आंसर देखिए फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 22, सीता कक्षा 3 को पढ़ाती है और पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय सीता को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उसे उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वर पठन, स्वर वाचन, भूमिका वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन और चित्र संयोजन। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा। देखिए ये जो कर रही है कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शीर्षक के समय सीता को किस विधि का इस्तेमाल कर रही है। तो ये आप जो कर रही है भूमिका निर्वाह कर रही है। तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहानी कहना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। देखिए जो कौशल आप सर्वोत्तम कर रहे हो तो ये हो जाएगा कहानी करना, फिर उस पर बच्चों की क्या है आप प्रतिक्रिया जानोगे। तो हर बच्चों की अलग अलग आप प्रतिक्रिया देंगे। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया के कर्कटक कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि जो प्रतिक्रिया देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो पर्दों में कान टकराती स्वर्ण विधि के लिए, ये तो बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन संप्रेषण के दौरान स्वर्ण जो श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधियां होती तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनकर याद करने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। दर्शनात्मक, श्रवण, ज्ञानात्मक, स्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है श्रवण श्रवण कर रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, पाठ श्रवण के लिए कौन सी सलाह है। तो पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सलाह दी जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है,
श्रवण रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य को संबंधित विस्तृत लेखन पढ़ने के लिए देना चाहिए। कुछ तो सही लगा। निष्कर्ष सुनते हुए या चर्चा चर्ची भी आवाज करने वाले पेन बोर्ड पर लिखना। देखिए बोर्ड पे लिखने से इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप श्रवण से बात कर रहे हैं, मतलब वो सुनने से, ठीक है। एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग को ना सुनाएं, ये भी देखिए तो गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। श्रवण रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य को संबंधित विस्तृत लेखन पढ़ने के लिए देना। तो ऑप्शन आपका जो है जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 27। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध, संस्कृत, संप्रेषण कला। देखिए भाषा नियमों को नियंत्रित करती है, ये आपकी संप्रेषण होती है, कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने वीडियो नहीं शेयर किया वो शेयर जरूर कर दो, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के आरंभिक अधिगमकर्ताओं को किसके अधिक अवसर मिलने चाहिए जिसके वह वाक्य विषयांत प्रतिरूप और लक्ष्य और स्वर शैली लहजा आदि के प्रति समझ बना सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रवण से रिलेटेड। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तियों संप्रेषण कौशल, ये आपका होता है BIC, जो अनौपचारिक और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता कौन सी होती है? CAL कल्प। इसके कहा जाता है औपचारिक के बारे में सही क्या है? देखिए अनौपचारिक जो है औपचारिक दोनों क्या है? भिन्न होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों क्या होती है? भिन्न होती है। औपचारिक होती है जो आपकी स्कूल या वहाँ सिखाई जाती है। अनौपचारिक जैसे आप किसी भी परिवार में बात कर रहे हो, जो मना रहा वो बोल लो, ठीक है। तो ये होता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 30। विद्यार्थी के वाचन कौशल संप्रेषण दक्ष क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी दी गई शिक्षार्थी वाक्य लिखना, लेखन में किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया करना, या रोल प्ले क्या है? रोल प्ले की किसी पात्र के अभिनीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। इसमें दिया शिक्षार्थी वाचन कौशल में संप्रेषणात्मक क्षमता विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन आपको जानना है। ठीक है, सर्वत दी गई वाक्य को लिखना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या बच्चे की आप क्षमता जान पाएंगे। लेखन किसी दृश्य का वर्णन करना, देखिए दृश्य आप सिर्फ जो दिखा रहे हैं उस पर ही वर्णन करना, तो ये भी आपका बेस्ट नहीं। किसी श्रवण सामग्री को सुनना, इस पर प्रतिक्रिया लेना, या रोल प्ले की किसी भी पात्र की अभिनेता करना। तो देखिए जब आप रोल प्ले करवाएंगे, किसी पात्र की अभिनेता कराने को आप कहेंगे, तो इसमें क्या है? बच्चों के जो संप्रेषण ज्ञान होगा और उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हिंदी में है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।